श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय हम लोग सुन रहे थे। प्रेम भक्ति के विषय में भगवान अपने किन भक्तों को प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं और किन को नहीं करते हैं, किन जिनको करते हैं उनको क्यों करते हैं, जिनको नहीं करते उनको क्यों नहीं करते, ये सब बातें सुन रहे थे। कदाचिदेव कस्मै चित्ते एकार्थ स्पृहावते ताम तद्याद भगवान भक्तिम लोक बाह्याय धीमते। एकमात्र प्रेम भक्ति की अभिलाषा से युक्त तथा लोक व्यवहार से अतीत किसी महान हृदय वाले व्यक्ति को ही भगवान कभी कभी इस प्रेम भक्ति को प्रदान करते। बताए ना, प्रेम भक्ति बड़ी दुर्लभ है, हैं? क्यों दुर्लभ है? प्रेम भक्ति दुर्लभ क्यों बताई थी? क्योंकि जिसको भगवान प्रेम भक्ति दे देंगे भगवान को उसके वशीभूत होना पड़ेगा। इसलिए भगवान हर किसी को नहीं देते, पहले योग्यता का विचार करते हैं। अब यहाँ पर योग्यता बताई गई है, इस श्लोक में योग्यता बताई गई है। योग्यता है प्रेम भक्ति की अभिलाषा से युक्त। मतलब क्या? इस बात को अच्छे से समझना चाहिए साधक को। हम किसी भी स्टेज में हैं, मान लो हम अनर्थ निवृत्ति में हैं, निष्ठा रुचि आसक्ति ये सब लेवल हैं, भाव किसी भी लेवल पर होने से अगर हम अगले लेवल में जाने के लिए साधन और चेष्टा नहीं करेंगे उसको लक्ष्य करके, तो हम वहीं पड़े रहेंगे। ऐसा नहीं तुम कुछ भी करते रहो और बस ऐसे जैसे अपना अपना सेवा कर रहे हैं और बस उसे थोड़ा हरि नाम कर लेते अपना संख्या पूर्वक और बस इसी से हो जाएगा, ऐसा नहीं। आगे बढ़ने के लिए साधक को सब समय चेष्टा करनी पड़ती है। आसक्ति वाला भाव को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करेगा। अभी तक मेरा स्वरूप भी मुझे पता नहीं चला, मेरे कितने जन्म बीत गए, इस प्रकार से व्याकुलता उत्कंठा होनी चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए, तब जाकर के भाव प्रकाशित होता है। अनासंग चित्त से कितने लंबे समय तक भी साधन किया जाए भाव प्रकाशित नहीं होगा। तो इसलिए साधक को हर समय लक्ष्य बनाना चाहिए। जैसे हम लोग संसार में लक्ष्य बनाते हैं, और संसार में जो पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे कि 10वीं में पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ते रहो बस जिंदगी भर वही किताबें, आगे बढ़ जाएंगे क्या? नहीं बढ़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? हमको 11वीं में एडमिशन लेना पड़ेगा, 11वीं का स्कूल में जाकर के फिर उसके क्लास में बैठना पड़ेगा, टीचर से पढ़ना पड़ेगा, सब करना। ऐसे ही यहाँ पर भी हर लेवल पे उस प्रकार का साधन करना पड़ेगा और उसका लक्ष्य भी वैसा ही होगा कि हम ये क्लास पास कर लें, तब जाकर के होगा। तो इसी प्रकार से जो भाव है तब प्रकाशित होगा। और उसी प्रकार से प्रेम भक्ति की अभिलाषा जो चाहता है, प्रेम भक्ति जो प्राप्त करना चाहता है उसी को ही प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। भाव के बाद भी उत्कंठा होनी चाहिए कि भगवान की साक्षात सेवा कब प्राप्त होगी, कब मुझे भगवान मिलेंगे, कब मैं उनकी साक्षात सेवा कर पाऊंगा, ऐसे। तो इसलिए प्रेम भक्ति की अभिलाषा से युक्त तथा लोक व्यवहार से अतीत। लोक व्यवहार मतलब, लोक व्यवहार से अतीत मतलब क्या? जैसे जगत के लोग देखते हैं, अभी प्रेमी भक्त का लक्षण क्या है? एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्यो जाता अनुरागो द्रुत चित्तो चै हसत्यतो रोदित रोति गायति उन्माद नृत्यति लोक बाह्य। जो प्रेमी भक्त होता है वो कुछ भी विचार नहीं करता, जगत क्या कहेगा, सड़क पे जा रहा हूँ इतने सारे लोग देख रहे हैं, अगर मैं महामंत्र माला जप करूंगा, तिलक लगाऊंगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसी मजाक करेंगे, ऑफिस में जाऊंगा तो ऐसा करेंगे। अभी तो हमारा अधिकार निम्न है, इसलिए अभी तो सोचना पड़ेगा वैसे। लेकिन प्रेमी भक्त ये सब नहीं सोचता है, संसार क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। सुखदेव गोस्वामी कभी सोचते हैं क्या? संसार में के हिसाब से व्यक्ति को वस्त्र पहनना चाहिए, पहनना चाहिए ना, समाज की मर्यादा यही है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो नहीं पहनते। क्यों? वो लोक मर्यादा से भी अतीत हैं, इसलिए कह रहे लोक व्यवहार से अतीत। वो जगत की कोई चिंता नहीं करेंगे। ये तो केवल कपड़े पहनने वाली बात नहीं है, और भी उसमें जैसे प्रेमी भक्त होता है वो कभी नाचने लगता है, कभी रोने लगता है, दुनिया पागल कहेगी। अब तुमको अगर दुनिया की चिंता है तो तुमको प्रेम भक्ति नहीं होगी। बताए ना, भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, इतना साधारण नहीं भगवान को प्राप्त कर लेना। इसलिए हर लेवल पर परीक्षाएं,
जैसे संसार में भी हर लेवल पर परीक्षा होती, कितनी परीक्षाएं देते हैं हम, तब इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं। 10, 12, 12वीं तक पढ़ाई करी, उसके बाद फिर परीक्षा एंट्रेंस वाली एग्जाम होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए कितनी परीक्षा देनी पड़ती है, हर वीकली एग्जाम, फिर मंथली एग्जाम, फिर ये। उसके बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, वहां पर फिर वीकली एग्जाम, फिर मंथली एग्जाम, फिर सेमेस्टर एग्जाम, फिर दूसरा आ गया सेमेस्टर। ऐसे करते करते इतना परीक्षा देते देते आदमी तब जाकर के इंजीनियर बना, डिग्री मिली खाली, अभी नौकरी नहीं लगी। अब नौकरी के लिए फिर इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट हो। हमारा एक कंपनी में बताया था, टेक महिंद्रा में जब गए थे, 6 राउंड इंटरव्यू है, 6 राउंड, कोई साधारण नहीं होता। 6 राउंड इंटरव्यू में 2 राउंड तो अमेरिका से हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंस से। इस संसार की वस्तु को प्राप्त करने के लिए इतना परीक्षा, इतना मेहनत करना पड़ता है भाई, ऐसे फ्री में कुछ नहीं है। और भगवान जो हैं वो इतनी बड़ी वस्तु, और उनको हम फ्री में प्राप्त कर रहे, बिना कोई परीक्षा, बिना कोई मेहनत, बिना कोई सेवा। ऐसे सबसे सस्ती वस्तु भगवान को ही समझते हम। लेकिन भगवान इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि देखो, सबको प्रेम भक्ति नहीं देंगे। जो लोक व्यवहार से अतीत, जैसे बताया कि लोक व्यवहार से अतीत जो गोपियां हैं, जिनके मन में अभी ये भी कामना है कि संसार समाज क्या कहेगा, मैं कृष्ण के पास मिलने के लिए जाऊंगी, तो इतना भी अगर रह गया तो भी कृष्ण भी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर क्या होगा, योग माया उनकी सहायता करेगी, उनको रोक देंगे उनके पति लोग, और तीव्र विरह होगा। तीव्र विरह में फिर उनका जो शुभ अशुभ है सब धुल जाएगा, भस्म हो जाएगा। तब जाकर के योग माया सहायता करेगी, तब कृष्ण स्वीकार करेंगे। इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं इन दोनों गुणों से युक्त, क्या, पहला प्रेम भक्ति की अभिलाषा होनी चाहिए, दूसरा लोक व्यवहार से अतीत होना चाहिए। किसी महान हृदय वाले व्यक्ति को, महान हृदय मतलब अन्य समस्त कामनाओं से रहित, हृदय में बाकी कोई कामना नहीं होनी चाहिए, केवल एक ही कामना, कृष्ण की साक्षात सेवा कब प्राप्त होगी, ये कामना होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ही कभी कभी भगवान इस प्रेम भक्ति, मतलब कभी कभी देते हैं उसको भी, मतलब उसमें भी कुछ और क्वालिफिकेशन भी चेक करेंगे भगवान कि वास्तव में ये मुझे प्राप्त करना भी चाहता है कि नहीं चाहता। अब यहाँ बता रहे हैं टीका में श्री सनातन गोस्वामी, जिन्होंने केवल प्रेम भक्ति के लिए प्रबल लालसा से युक्त होकर के समस्त प्रकार के सुखों को विषवमन की भांति त्याग कर दिया है। विषवमन की भांति मतलब जैसे उल्टी कर दी हमने, अभी उल्टी करने के बाद में कोई देखा है कि कोई उसको चाटता है, इसलिए कह रहे हैं विषवमन की भांति, मतलब विषयों को एक बार छोड़ दिया। अच्छा, तो जो कभी हमारे मन में भी आता है कि उसको चाट लें दोबारा, मन में भी नहीं आता ऐसे, क्यों? क्योंकि हमको पता ये इतनी घृणित वस्तु है। उसी प्रकार से जो विषयों को ऐसे त्याग देता है इतना घृणित समझ करके कि अरे इनमें था ही क्या। जब गोप कुमार जी वहां गए थे ना, तब उनको ये सब दिखाई दिया, अभी समझ में नहीं आएगा। अभी हम लोग गुणों में, शरीर में और अपने संस्कारों में, स्वभाव में बंधे हुए हैं। वो बंधे हुए होने के कारण ये हमको बुद्धि से तो पता है खाने पीने सोने इत्यादि का सुख कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आता है सामने तो छोड़ नहीं पाते क्योंकि हम बंधे हुए हैं। लेकिन जब ये प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, जिस समय निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, जब गोप कुमार जी ने जब देखा, तब उनको देखा अरे मैं कहाँ फालतू में घूम रहा था, दोबारा मतलब उनकी इच्छा ही नहीं हुई कि स्वर्ग कहाँ फालतू में क्यों गया, मैं स्वर्ग जाने की क्या प्रयोजन था, ऊपर सत्यलोक में मैं ब्रह्मा जी का पद क्यों प्राप्त किया, ऐसा अब उनको लग रहा है। लेकिन तब नहीं लग रहा था, तब तो गए थे ना। इसी प्रकार से समझो हमारी भी अवस्था है कि अभी हम कुछ भी समझ नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे भजन साधन करते करते जैसे जैसे भजन का स्तर ऊपर उठेगा, वैसा वैसा स्वाभाविक विषयों से विरक्ति होगी, और अंत में कैसी विरक्ति हो जाएगी, रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह। उनके लिए ऐसा बताया विषवमन की भांति, मतलब देखो रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या विषय त्याग किए हैं। ऐसा हमारे पास होता तो पता नहीं हम त्याग भी कर पाते कि अपने एडजस्ट कर लेते कि यार घर में भी तो भजन हो सकता है, बढ़िया बढ़िया, यहाँ पर ही सारी मंदिर घर में ही बना लूंगा मैं। उनके पास कितना पैसा था, 8 लाख स्वर्ण मुद्रा पर एनम उनकी इनकम थी, 8 लाख स्वर्ण मुद्रा। सोचो
आज एक गोल्ड कॉइन देखो जरा, कितने रुपए की होगी एक गोल्ड कॉइन? 1 लाख की। और 8 लाख उनका स्वर्ण मुद्रा 1 साल की इनकम थी, इतना था उनका। और पत्नी ऐश्वर्य, क्या कहते हैं, अप्सरा के समान पत्नी, इतनी सुंदर पत्नी, सारा राज्य वैभव। और 2 पिताजी, उनके पिताजी थे और उनके एक और भाई थे, दोनों भाई, और उनकी और कोई संतान नहीं थी। एक भाई की कोई संतान ही नहीं थी और एक भाई के यही एक ही पुत्र थे इकलौते, मतलब 2 भाइयों के बीच में इकलौते बेटे। सारी संपत्ति इनकी, सारा सब कुछ ऐश्वर्य, स्वर्ग के समान ऐश्वर्य, और पत्नी अप्सरासम। और उसको छोड़ करके ऐसे जंगल के रास्ते से वैराग्य करते हुए 12 दिन में पहुंचे बंगाल से पुरी, 550 किलोमीटर। और 12 दिन में केवल 3 दिन अन्न प्रसाद मिला उनको, 3 दिन। बाकी दिन कभी पानी पी लिया, कभी जो दूध मिल गया, कभी तो फल मिल गया, कभी कुछ नहीं मिला। तो ऐसे हर दिन चलते चलते ऐसे करके देखो क्या वैराग्य। फिर वहां पुरी में पहुंचे, फिर वहां पुरी में भी धीरे धीरे भिक्षा करके खाते थे, फिर भिक्षा भी छोड़ दिया। फिर और आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके फिर छत्र में मांग करके खाते थे, वो भी छोड़ दिया। और आगे बढ़े, फिर जो जगन्नाथ जी के मंदिर में, जो वहाँ आनंद बाजार में जो चावल बेचते हैं लोग, और वो चावल गिर जाते हैं, फिर उनको झाड़ देते हैं, झाड़ू लगा करके झाड़ देते हैं, वो साइड में जो नाली जैसी बनी है उसमें कर देते हैं। उसी में से चावल उठा करके उनको धो करके उसमें नमक मिला करके खा लेते थे। बताओ, अभी उनके मन में एक बार भी आ रहा है कि अरे मैं कहाँ राजा था, कहाँ मेरा ऐसा ऐश्वर्य था, नौकर चाकर आगे पीछे घूमते थे। इसको कहते हैं विश्वमन, उल्टी के समान त्याग कर देना। और देखो उनके पिताजी ने उनके लिए स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई और 2 सेवक भी भिजवाए, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वीकार नहीं किया। वो चाहते तो कहते ठीक है मैं भजन तो कर ही रहा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन वो स्वीकार नहीं किया। थोड़ा बहुत उसमें से लिया स्वर्ण मुद्रा, वो भी किस लिए? महाप्रभु की सेवा के लिए, महाप्रभु को निमंत्रण देने के लिए। ऐसे भजन साधन करते करते सड़े हुए चावल खा करके जीवन यापन करते, बाकी सारे दिन भजन करते। और भी आगे बढ़ गए। फिर जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय इत्यादि सब परिकर प्रकट हो गए, उसके बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी ब्रज में आ गए। और ब्रज में ऐसा भजन करते जो हमारे लिए चिंता से भी अतीत है। 22.5 घंटा भजन करना, 1.5 घंटा सोना, उस सोने में भी स्वप्न में राधा गोविंद की सेवा करना। और खाते क्या थे? 22.5 घंटा भजन करने के लिए हमको कितना खाना पड़ेगा? 1 दोना मट्ठा, बस 1 दोना मट्ठा खाते थे, वो भी ब्रजवासी आकर के दे जाता था, बस वो पी लिया। और उसके बाद सारे दिन भजन साधन करना। तो उनके मन में कभी भी इस प्रकार की कभी कोई चीज आती है कि मैंने ये सब त्याग किया, संसार की चीजें? जब वो संसार की जो चीजें जिनको तुम समझ रहे हो स्वर्ग के समान ऐश्वर्य, पत्नी अप्सरा के समान, वो छोड़ोगे तब जा करके गांधर्विका गिरधारी के दर्शन हो। इस जगत की वस्तुओं में, स्त्रियों में आसक्ति है तो कभी भी राधा जी के दर्शन तो संभव ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कृष्ण के भी संभव नहीं है, लेकिन बाई चांस कृष्ण के हो भी सकते, राधा जी के तो हो ही नहीं सकते। जब तक हृदय में काम का लेस मात्र भी है तब तक कृष्ण का ही दर्शन नहीं होगा, राधा जी की तो बात छोड़ दो। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान फिर किसको प्रेम भक्ति प्रदान करेंगे? ऐसे चेक करेंगे इसके हृदय में अभी क्या बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर परीक्षा लेकर के देखेंगे। कैसे? हरिदास ठाकुर की तरह परीक्षा लेंगे भगवान। अप्सरा को भेजेंगे पास में, माया देवी को भेज दिया पास में। जब देखा आकर के कि माया देवी भी चित्त को विचलित नहीं कर पाई, इतना इंद्रिय जीत हो गया। इंद्रिय जीत मतलब क्या है? वो तपस्या करके इंद्रियों को नहीं जीता, भजन साधन करते करते हृदय में कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है कि अब दुनिया की किसी वस्तु में कोई मन ही नहीं लगता है। गुरुजी ये बात कहते थे, भजन साधन करते करते। देखो हमारे गुरुजी को देखो, पहले तो उन्होंने विवाह भी किया, उनकी 3 संतानें भी थी, वो सब छोड़ करके आया। बताओ पुराना मन में तुम्हारी बातें आएंगी कि नहीं? जो पत्नी से बातें चीतें करते थे, इतना आसान बात है क्या? कितनी योग्यता होनी चाहिए। वो सब छोड़ करके भजन साधन के प्रभाव से वो सब कुछ गायब हो गया और राधा जी का दर्शन।
ऐसा होना चाहिए, तब जाकर के कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान, तब राधा जी का दर्शन होता है। लेकिन इतना आसान नहीं है, बोल दिया तो एक सेंटेंस में बोल दिया, खाली 1 मिनट में, करने में एक कल्प भी लग सकता है। जिन्होंने केवल प्रेम भक्ति के लिए प्रबल लालसा से युक्त होकर समस्त प्रकार के सुखों को विष वमन की भांति त्याग दिया है, ऐसे लोक व्यवहार से अतीत किसी महान हृदय वाले व्यक्ति को, महान हृदय क्यों बोला? क्योंकि इसके हृदय में योग्यता आ गई है। बताए ना, भगवान साधारण व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान कहाँ पर बैठेंगे? जिसका हृदय बिल्कुल कैसा है, एकदम निर्मल, और निर्मल होने के बाद में स्वच्छ साफ सुथरा करके उसके ऊपर में सेंट डाल करके बढ़िया सजाया है फूलों से। मतलब क्या? श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षा दी गुंडीचा मंदिर मार्ग। मंदिर को कैसे साफ करना है, अपना हृदय ही मंदिर है। मंदिर को कैसे साफ करना, पूरा उसमें से जितनी गंदगी सब निकाल दी, उसमें भगवान नहीं आएंगे। फिर उसके बाद में हजारों घड़ों से धुलाई करी, एक बार नहीं 3 बार घड़ों से धुलाई की, एक रत्ती भर भी धूल नहीं रहनी चाहिए, उसमें भी भगवान नहीं आएंगे। उसके बाद में फिर भगवान ने अपना स्वयं महाप्रभु दिखा रहे हैं, भगवान ने अपना उत्तरी वस्त्र लेकर के जो थोड़े जो दाग रह गए थे, जो पानी से भी धो तो दाग लग जाते, पानी के ही दाग लग जाते, उनको भी पूरा साफ कर दिया। अब पूरा निर्मल हो गया चकाचक। अब कृष्ण आए। उसी प्रकार से हमारे हृदय में जो भोग वासना ये सब खत्म होना चाहिए, फिर मुक्ति की कामना ये भी खत्म होना चाहिए। इससे भी भगवान नहीं आएंगे। तुम्हारे हृदय से सारी कामना खत्म हो जाएगी तब भी भगवान नहीं आएंगे। उनके लिए क्या करना पड़ेगा? बढ़िया बेड लगाना पड़ेगा बैठने के लिए। जैसे गुरु जी के लिए हम सिंहासन लगाया है ना, तो वो सिंहासन क्या है? हृदय में सेवा वृत्ति, वो सेवा वृत्ति ही सिंहासन है। सेवा वृत्ति मतलब जब कृष्ण मुझे मिलेंगे, मैं कृष्ण के चरण दबाऊंगा, उनके लिए बढ़िया रसोई बनाऊंगा, उनको बढ़िया उनकी महिमा युक्त कीर्तन सुनाऊंगा, उनकी लीलाएं सुनाऊंगा। इस प्रकार से उनकी सेवा करने की तीव्र उत्कंठा, यह है पुष्पों की सैया। जब ये हमारे अंदर में आएगा तब कृष्ण उसमें आकर के बैठ जाएंगे। तो इस हृदय को महान हृदय कहा गया। इसी हृदय को महान हृदय कहा गया है, क्योंकि ऐसा हृदय साधारण नहीं है। अतएव समस्त लोग उसके लोकातीत व्यवहार के कारण उसे महाउन्मादग्रस्त मानकर उसकी उपेक्षा करते हैं। अब जगत के लोग क्या इसको देख करके बोलेंगे, अरे कभी हंस रहा है कभी रो रहा है। ये तो समझ नहीं रहे वो क्यों हंस रहा है, वो क्यों हंस रहा है। भजन साधन करते करते उसने लीला देख ली कुसुम सरोवर की, वहां पर देखा कृष्ण, राधा जी आने वाली पुष्प चयन के लिए, और कृष्ण एक पेड़ की डाल में ऊपर छुप गए और डाल को झुका दिया नीचे। राधा जी ने देखा बड़े सुंदर सुंदर पुष्प हैं इस डाल के ऊपर, तो उसको डाल को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से टोकरी में और पुष्प चयन करके ऐसे डाल रही हैं। उसी समय कृष्ण ऊपर उसे उछल गए, अच्छा उछल गए तो डाल ऊपर उड़ गई, डाल ऊपर उड़ गई तो राधा जी ऊपर लटक गई। अब वो कह रही बचाओ बचाओ, और कृष्ण ने आकर के पीछे से पकड़ लिया। तो ये लीला देख करके हंस रहा है। कभी ये लीला ये हो रही थी महाप्रभु की तरह, महाप्रभु यही सब देख रहे हैं। जब वो महाप्रभु उनके जो कभी शरीर पूरा कछुए की तरह सिकुड़ जाता, कभी सारे जॉइंट्स खुल जाते, तब महाप्रभु भक्त लोग कीर्तन करके जब महाप्रभु को बाय आवेश हुआ तो रोने लगे एकदम से, और रो करके कह रहे हैं अरे तुम मुझे कहाँ ले आए, मैं तो गोवर्धन में था, मैं देख रहा था राधा कृष्ण कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं, और रोने शुरू कर दिया। कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। ऐसे कृष्ण का दर्शन हुआ और एकदम से कृष्ण अंतर्धान हो गए तो रोएगा। तो हमको तो कभी दर्शन ही नहीं होता है, ना अंतर्धान होते, कुछ होता ही नहीं है, ना रोते ना हंसते। इसलिए संसार की कॉमेडी कर करके हंसते हैं और संसार का जो दुख होता है उससे रोते हैं। लेकिन ये भक्त कृष्ण का दर्शन करके हंसता है, कृष्ण का दर्शन करके रोता है। और कभी फिर से अचानक दर्शन हुआ, शरीर में रोमांच होने लगा, आंखों से आंसू आने लगे। तो ऐसा अगर जगत के लोग ऐसे इसको देखेंगे तो पागल कहेंगे ना, लेकिन उसको इसकी चिंता नहीं। जगत क्या कहता है, उसको चिंता है कृष्ण के दर्शन की, कृष्ण की सेवा की। ऐसे महान हृदय ग्रस्त व्यक्ति को ही, महान हृदय वाले व्यक्ति को ही भगवान प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं।
शक्यम न तद्भाव विशेष तत्वम निर्वुक्तम अस्माभिरतो न योग्यम भक्ति प्रवृत्त्यर्थ परई प्रभो सत्शास्त्रै इव अज्ञेषु विरुद्धवत् स्यात्। प्रेम भक्ति की परिपक्व दशा में उदित विशेष भाव का तत्व हम भी निरूपण करने में असमर्थ हैं। कौन बोल रहा है ये? है? मैं बोल रहा हूं, नारद जी बोल रहे हैं ये गोप कुमार को। प्रेम भक्ति की यहाँ कहाँ कथा चल रही है ये? जब बैकुंठ में गोप कुमार को नारद जी समझा रहे थे तो वही बात कह रहे हैं कि प्रेम भक्ति की परिपक्व दशा जो होती है, प्रेम भक्ति की उन्नत अवस्था, उसमें क्या क्या होता है वो कोई भक्त भी वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो अनुभूति की बातें हैं। उसके नीचे की बातें तो जैसे अभी हम लोगों ने कथा सुना, जो हम लोग देखते हैं, जैसे महाराज जी ऐसे सेवा करते थे, ये करते थे, ये तो हम वर्णन कर सकते हैं। और अंदर में क्या अनुभव हो रहा है उसको क्या वर्णन करोगे? भाव में कृष्ण का दर्शन हुआ, भावावस्था में दर्शन करके हृदय में क्या हुआ, इसको कैसे वर्णन करोगे? अंदर के आनंद को कोई वर्णन नहीं कर सकता है, बस बाहर की जो चीजें हैं उसको वर्णन किया जा सकता है। क्या कि जब तुमको कृष्ण का दर्शन होगा तो आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। अरे आंखों से आंसू तो दुनिया भर के निकलते हैं लोगों के, उससे क्या पता चल रहा है? इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि प्रेम भक्ति की परिपक्व दशा में उदित विशेष भाव का तत्व हम भी निरूपण करने में असमर्थ हैं। अब जैसे देखो महाप्रभु हैं, महाप्रभु के शरीर के विकार देखो कैसे हो गए उनके, या तो शरीर कछुए की तरह हो गया या शरीर पूरा खुल गया है। अब ये कैसा अंदर में कैसी महाभाव दशा को प्राप्त होने के बाद शरीर की ऐसी दशा हुई। लेकिन जब महाप्रभु उनको थोड़ा अर्धबाह्य दशा हुई तो केवल उन्होंने बता दिया कि मैं तो गोवर्धन में था। इसको सुन करके तो क्या अनुभव कर रहे उनके हृदय में क्या हो रहा था? मैं गोवर्धन में था, राधा कृष्ण का दर्शन कर रहा था, राधा जी का हाथ पकड़ करके एक कुंज की ओर ले जा रहे थे, इससे हमको क्या अनुभव हुआ? लेकिन इसको दर्शन करके उनको हृदय में कैसा आनंद हुआ, अनुभव हुआ, वो कभी भी वर्णन संभव नहीं है, न उस तत्व का किसी प्रकार से निरूपण किया जा सकता है। यद्यपि तटस्थ लक्षण द्वारा कुछ वर्णन किया जा सकता है, जैसा भी बताया, शांति, अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंधे, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, भाव भक्त के लक्षण है, प्रेम भक्त के भी लक्षण है। बाहर से केवल हो सकता है ऐसा, लेकिन भीतर में क्या हो रहा है उसको कोई भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। जैसे वृंदावन में सभी गोस्वामी लोग बैठते थे, भागवत कथा चल रही है, और भागवत कथा चलते चलते सभी गोस्वामियों के विरह हो रहा है, कोई क्रंदन कर रहा है, कोई मूर्छित होकर के गिर पड़ा, कोई कुछ कोई कुछ। रूप गोस्वामी चुपचाप ऐसे बैठे। अभी कोई व्यक्ति उसने देखा सब गोस्वामी इनकी ऐसी ऐसी दशा हो रही है और रूप गोस्वामी को कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे संभव? रूप गोस्वामी तो सर्वप्रधान थे, गोस्वामियों में भी सबसे श्रेष्ठ है वो, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है कि इनको भी क्यों नहीं हो रहा है। तो वो लेकर के ऐसे रुई का टुकड़ा लेकर के उनके नाक के पास गया तो रुई जल गई। अब देखो बाहर शरीर से कुछ दिखाई दे रहा है क्या? बाहर शरीर से क्या दिखाई दे रहा है? केवल चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन भीतर में कितना तीव्र विरह है, इतना विरह कि वो रुई का टुकड़ा जल करके भस्म हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि देखो कुछ कुछ तटस्थ लक्षणों के द्वारा, मतलब बाहर में क्या क्या होगा, रोमांच कंपश्रु होगा, ये सब होगा, इसके द्वारा कुछ कुछ वर्णन किया जा सकता है, तथापि उसमें विरोध उपस्थित होता है। इसलिए सत्शास्त्रों की भांति प्रभु की भक्ति प्रवृत्ति रूप अर्थ में अनुरक्त भागवत वर्ण भी उसे प्रकाशित नहीं करते, उसमें विरोध प्रतीत होता है। मतलब क्या? मूर्ख व्यक्ति समझ, अरे ऐसा कैसे हो गया, इसलिए और संदेह उत्पन्न करेंगे, इसलिए भक्त लोग उसको बताते ही नहीं। मतलब क्या? जैसे भीतर में आनंद हो रहा है, बाहर से दुख हो रहा है, आंसू निकल रहे हैं, अभी तुम क्या समझोगे? सो मूर्ख व्यक्ति क्या समझे? फालतू की बात है। ऐसा कोई होता है क्या? कोई संसार में कोई चला जाता है हमारा प्रिय तो रोता है आदमी, दुख होता है, और तुम्हें बाहर से दुख हो रहा है, लेकिन विप्रलंब
मिलन में जो आनंद होता है उसके सिर पर नाच रहा है, मतलब विप्लव में और ज्यादा आनंद हो रहा है। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, फालतू की बात है। मूर्ख व्यक्ति ऐसा बोलेंगे, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मूर्ख व्यक्ति के लिए वो विपरीत रूप में प्रतीत होता है, विपरीत भाव एक साथ होते हैं तो उनको समझ ही नहीं आता है। अभी देखो, एक हाथ में रोमांच हो रहा है, दूसरा हाथ में स्तंभ हो गया, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो ऐसा करके जो मूर्ख व्यक्ति हैं, तटस्थ लक्षणों द्वारा कुछ वर्णन हो सकता है, किंतु तटस्थ लक्षणों में भी विरोध उपस्थित होता है। एक हाथ कांप रहा है, एक हाथ स्तंभित है, दांत कटकटा रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, कहते ये सब कैसे हो जाएगा एक साथ। और जैसे बताया, अगर महाप्रभु की दशा का वर्णन कर दो किसी के सामने, संसार के आदमी के सामने, तो वो कहेगा सब फालतू की बातें। अरे तुम्हारे शरीर अगर एक बार घुस गया अंदर में तो निकलेगा फिर बाहर, फिर तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर शरीर के जॉइंट खुल गए, एक बार जॉइंट खुलने के बाद में फिर डॉक्टर भी जोड़ नहीं पाएगा उनको, कैसे जोड़ेगा, लिगामेंट सारे कहां से लाएगा। लेकिन महाप्रभु के शरीर में ऐसे ही होता है, कभी तो खुल जाते हैं, कभी सिकुड़ जाते हैं, और फिर बाद में वैसे ही हो जाते हैं। तो प्रेम की अवस्था में ऐसे ऐसे चीजें होती हैं कि उनको समझाया नहीं जा सकता है। इसलिए जो भक्त लोग भी होते हैं वो उनको प्रकाशित नहीं करते। कहते भाई तुम भजन करो, भजन करने के प्रभाव से तुमको खुद अनुभव होगा, तभी समझ में आएगा कि ये प्रेम और भाव की दशा क्या है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।